नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। नालासोपारा में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी ताजा मामला नालासोपारा पश्चिम स्थित दीप हाइट्स सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के ही दो लोगों के विवाद में एक पक्ष ने बाहर से 30 से 35 लोगों को लेकर सोसाइटी में हंगामा मचाया। वह सोसाइटी का गेट तोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई, यहाँ तक कि सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को भी नहीं छोड़ा। क्या नाम है आपका? अपना राजू। आपका पूरा नाम क्या है? राजू पटेल। थोड़ा जोर से। राजू पटेल। राजू जी, 2-3 दिन से कुछ झगड़ा हो रहा था इस सोसाइटी में, 3 दिन से झगड़ा हुआ। क्या मामला था? ये जो सोसाइटी थे उनके ऊपर से हुआ और अपना एक दिन से हुआ है, तो उनके ऊपर से कुछ आए लड़के और बाकी जो कल हुआ था सैटरडे के लिए वो एक अपना वो हमारे जो पांडे जी थे मेन ग्राउंड वाले वो आपके सुपरवाइजर किया, तो उनके ऊपर अपना हाथ चला, तो उन्होंने 2 हाथ मारे, तो हम लोग सब चले गए। फिर एक जगह हम लोग आए, फिर उसके बाद से पुलिस आई। जो बाहर से आए थे, सैटरडे के दिन जिन्होंने सुनो गेट तोड़ रहे थे, वो कहाँ के थे? सोसाइटी के थे कहीं बाहर के थे? वो पता नहीं, क्योंकि सर मैं भी अभी ज्वाइनिंग हुआ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? गेट वेट सुना है बहुत तोड़ा? गेट वेट सब तोड़ दिया। गेट वेट तोड़ दिया था। कितने लोगों की तादाद रही होगी? तो कम से कम वो थे अपना 30-40 लोग थे। अच्छा, यहाँ पे CCTV कैमरे वगैरह है। DVR कहाँ पे रखा है? ये तो अपना कभी से बंद है। बाकी यहाँ पे जो भी घटना घटित हुई है, क्या CCTV कैमरे में पूरी कैद है? वो तो 2 दिन से बंद था, लेकिन अगर अभी खोलेंगे तो पता चले, क्योंकि चाबी वहाँ एक सेक्रेटरी साहब ने, क्योंकि मुझे खुद ज्वाइनिंग हो गई 3 दिन हुआ और 3 दिन में लग गई। आनंद जी, क्या हुआ था यहाँ पे? ये इधर गेट वोट फिर मेरे को अंदर क्या हुआ तो नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? झगड़ा यहाँ पे हुआ था ना? नहीं, अंदर हुआ। नहीं, गेट वगैरह तोड़ रहे थे वो सब? गेट थोड़ा ताला लगाया, बाद में आने इधर से निकला। कितने लोग रहे होंगे जो तोड़? 30-40 लोग। सोसाइटी के थे बाहर के थे? बाहर का हैं? बाहर के। वहीं हंगामे का यह माहौल किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं इस विवाद में दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में दीप हाइट्स सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो लोग अपने घर से निकलने से भी घबरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता झा है। कहाँ रहते हो आप? मैं यही पे दीप हाइट जीविंग चौक। ये जो झगड़ा हो रहा है 2-3 दिनों से लगातार, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटी सी मामले को बहुत बड़ी बनाया जाता है। मतलब सब लोग जितने भी बात रहते हैं ना, वो सब एक मुद्दे के इंतजार में रहते हैं और उसके बदले में सब उसी के आड़ में आके सब निकाल लेते हैं। क्या है झगड़ा? कहाँ से शुरू हुआ था? ये एक छोटी सी बात है। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, उन्होंने पार्किंग में गलत जगह पे गाड़ी रखी हुई थी, तो इसके लिए उसको बताया था। सेक्रेटरी ने खुद गलत रखी थी गाड़ी? नहीं, सेक्रेटरी ने किसी और ने गलत जगह पे रखी तो थी, सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लिया, बताया हाँ कि फिर ये क्या हुआ? गलत जगह है, इसको आप सही से करिए। फिर तो उसी बात पे लेके वो थोड़ा तू तराम गाली गलौज पे आ गया। तो कौन? वो जो मतलब जिसका गाड़ी क्या नाम था? नाम मुझे नहीं पता, ठीक लेकिन है। मुश्किल से 15-16 साल का लड़का था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसकी वजह से थोड़ा बात बढ़ गई और सुबह तक बात होते होते यहाँ गई कि ऑनर के पास पहुँच गई। फिर मीटिंग हुआ, फिर वो आया, वो रेंट से था, तो उसको ऑनर ने बोला कि 1 महीने में मुझे घर खाली करके दो। अब इस बात को लेके बात वहीं पे खत्म हो गई। दूसरे दिन शाम में अब इस बात का मुद्दा लेके कि क्या पता नहीं, बाहर बहुत सारे मतलब 30-40 लड़के लोग खड़े थे बाहर से बुला के। कहाँ के? सोसाइटी के थे? बाहर के? सब बाहर वाले थे। अच्छा, वो लोग इस ताक में थे कि सोसाइटी का अब सेक्रेटरी हो या उसका बेटा हो या कोई पहचान वाला हो, ये रोड से निकलेगा तो मैं उसको धर दबोचूंगा। और दबोचा भी, दबोचा भी। सिर्फ एक लड़के को 40 लड़कों ने मिल के बहुत सारा मारा। अच्छा, तो इतना तक मुझे पता था। ये कब की घटना है? ये परसों रात की घटना। अच्छा, परसों रात की। और ये सेक्रेटरी वाला वो मतलब शनिवार की रात में ही हो गया था, और सुबह में संडे था, सबकी छुट्टी थी, तो मीटिंग होकर सब बात खत्म भी हो गई। ये बात वहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन फिर उसी के बदले में ये बात शाम को हो गई। उसके बाद वहीं पे बहुत सारे, अब जो लड़के ने माल खाया अकेले 4 के वजह से, और सोसाइटी का ही आदमी ने मार खिलवाया था उसको।
अच्छा। मतलब ये जितने भी बाहर के लड़के थे ना, सिर्फ एक इंसान सोसाइटी वाले ही ने बुलवा के ये सब करवाया। तो कितने लोग होंगे जो बाहर से आए थे लगभग? बाहर से लगभग 30-40 थे। 30-40 थे। ये क्राउड मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आप वहीं पे थे? मैं घर पे थी, मेरा घर रोड साइड में। नहीं तो किस चीज से मार रहे थे? था उनके हाथ पे या ऐसे ही? ये सर थोड़ा अपोजिट पार्टी में हो रहा था और 30-40 लड़के थे। बाइक को रोका वो मुझे दिखा, लेकिन 40 लोग एक आदमी के ऊपर परोगे तो उसमें दिखेगा कि नहीं कि 40 लोग एक इंसान के साथ किससे पीछ गए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से वो अब अकेला इंसान था, 2-4 लोग सोसाइटी वाले गए, बचाने गए तो उसको भी लगता है वो लोगों ने मिल के भरपूर मारा पीटा। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो लड़कियों को पहले और बाद में मारा था, ये लोग सोसाइटी के अंदर आ गए थे और सोसाइटी के अंदर, और जिसने मार खिलवाया तो वो बाहर ही कूद रहा था। और वो भीड़ में भी भीड़ मतलब ऐसा पुलिस आने के बाद ऐसा हो गया था, 5 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ, 5 लोग यहाँ, रॉड ले लेके अलग अलग जगह पे खड़े थे। क्या सारा मामला यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद है? ये तो आपको चेक नहीं, ये बाहर का मामला है, सोसाइटी वाला अंदर का रहेगा। अंदर में कुछ होता है तो वो मालूम करेगा। ये रोड के वो साइड वाली जगह है, तो ये अंदर में साइड में ही होगा। अच्छा, जब इतना कुछ हुआ तो पुलिस यहाँ पे आई थी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? किस तरह से उन्होंने यहाँ पे मामले को संभाला? सर इसके बाद में मतलब पुलिस के नाम से और ये इतना धक्का मुक्की और अचानक से इतनी जल्दबाजी में इतना हो गया कि समझ से बाहर हो गया, मेरे समझ में कुछ नहीं। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि उस तरफ से FIR दर्ज की गई है, उधर से कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये जानकारी है? ये मतलब किसी को जब मारपीट हुई है तो एक अस्पताल में शायद भर्ती है, लेकिन कौन किसको कहाँ, जब इतने भीड़ में आप मारोगे तो थोड़ा मार आप भी खाओ। स्वाभाविक है, कोई अकेले बैठ के मार खाएगा नहीं। मारा पीटी करोगे तो दोनों तरफ से जाएगा। अब किसी को ज़्यादा पड़ी या किसी को कम पड़ी, लेकिन उसकी बात की जानकारी मुझे नहीं है। और जो लोग मारपीट किए या कोई FIR किया या पुलिस चौकी गए या कहाँ गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कौन कहाँ पे गए। मेरे खुद के घर के मेंबर इसमें है, लेकिन कौन कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। ना किसी का फ़ोन लग रहा है और ना मुझे पता है कि वो लोग कहीं पे सेफ है या ये लोगों ने उनके साथ भी कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके बाद भी कल भी ऐसी हरकत हो रही है ना कि हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बच्चों का स्कूल ट्यूशन कॉलेज बंद करवा के हम लोग कैदी के जैसे घर में बैठे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जयाउल्लाह अंसारी। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं जी विंग में। अभी हम लोग को तो ऐसा हो गया है हालत कि हमारी सिक्योरिटी को जो सो हमको ये कि हम सेफ है कि नहीं। आए दिन बाहर से गुंडे आते हैं, मारा मारी होता है। चेयरमैन सेक्रेटरी है, कोई कुछ नहीं करते हैं। तो किस चीज़ लिए बैठे हैं कुर्सी पे? हम तो बोलते अगर ऐसा नहीं संभालते तो हट जाओ, साइड हो जाओ। कोई हमारी से आज, लेकिन जिस तरह से मामला भी 2-3 दिन से लगातार चल रहा था, 3 दिन से कंटिन्यू चल रही है। तो ये कहाँ के थे? ये सोसाइटी के बाहर के थे? ये बाहर से लोग आए हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर से आते हैं। सब पाल के रखे हैं ये लोग। अच्छा। पाल के रखे हुए हैं लोग का। चेयरमैन सेक्रेटरी सब मिले, बिल्डर तक मिले हुए हैं इसमें। बिल्डर किस मामले में पुलिस के कोई सुनवाई पुलिस नहीं है? में बहुत बार कंप्लेन गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ये नहीं हो रहा है किसी तरह का, जैसे कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ बहन यहाँ बैठे हैं, यहाँ 10 लोग आते हैं, बाहर से गाली गलौज करते हैं। क्या है हमारे सिक्योरिटी के तो कुछ नहीं। कल होकर के हमारे घर पे भी आ सकते हैं, सोसाइटी में आज घुसे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो हम तो सेफ नहीं है। हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। हम बिल्डिंग का मेंटेनेंस भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सेफ नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इतने गंभीर आरोप सोसाइटी वासियों द्वारा लगाए गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस अति गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए, जिससे सोसाइटी का ही नहीं अपितु क्षेत्र का माहौल भी सुधर सके और भय व दहशत के वातावरण में जिंदगी गुजार रहे इन लोगों को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कायम हो सके। वहीं इस मामले में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सुपे ने बताया कि दीप हाइट्स सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का पुराना विवाद है, जिसके चलते यह घटना घटी। वहीं पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पर अब सवाल यह उठता है कि सोसाइटी के विवाद में बाहर के लोगों का सोसाइटी में घुसकर मारना कहां तक सही है। वहीं किसी सोसाइटी में बाहर के 30 से 35 लोगों को घुसकर हंगामा मचाते और तोड़फोड़ करते, मारपीट करते हैं, तो क्या उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता? और आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है? क्या पुलिस इनकी तलाश करेगी? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अब तक दूसरे पक्ष ने
पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस भी आखिर किस आधार पर दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करे। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। नाला सुपारा पश्चिम एक सोसाइटी में काफ़ी विवाद हुआ, जिसके चलते काफ़ी झगड़ा हुआ, कई लोगों को चोट आई है, क्या मामला है? नाला सोपारा वेस्ट में डीप हाइट्स करके सोसाइटी है, वहाँ पे झगड़ा हो गया था परसों के दिन। दोनों पार्टी एक ही जगह पे रहने वाली है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और पुराना उनका झगड़ा है, उसके वजह से वो दोनों गट में मारामारी हो गई। उसमें गुनाह दाखिल हो गया है, 12-13 लोग हैं आरोपी। अभी आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। वो बाहर के लड़के लोग आकर झगड़ा किया, उनके वजह से वो मारपीट हो गए। सर, क्या FIR दर्ज हुई एक ही पक्ष की तरफ से हुई है? बराबर है, एक ही पक्ष की तरफ से FIR दर्ज हो गई है। और लेकिन बताया जाता है कि दूसरी पक्ष की ओर से भी एक घायल है, जो कि इस समय स्टार हॉस्पिटल में है। अभी उनका स्टेटमेंट लिया है, उन्होंने किसके खिलाफ कंप्लेंट किया नहीं। अगर कंप्लेंट रहेगा तो गुनाह दाखिल हो जाएगा।